मैडम, आज का जो यूथ है उसने भारत पाकिस्तान भारत चीन युद्ध तो देखी नहीं है। आज के यूथ को सिर्फ याद है तो कारगिल वॉर। और कारगिल वॉर में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। तो क्या था आपका योगदान और क्या अनुभव थे आपके उस समय? संजीव जी, हर पीढ़ी की अपनी चैलेंजेस होते हैं, अपनी चेतना होती है और अपना एक एनवायरनमेंट होता है। जिस समय हम फौज में आए थे तो हमने जब बड़े हो रहे थे, मेरे फादर ने सन 71 की लड़ाई लड़ी थी। तो हमने वो घर में हमेशा एक माहौल देखा था कि वो बहुत खुश होके उन बारे में बात करते थे। जहाँ तक कारगिल की बात है, तो मेरी कमिश्निंग को 1 साल हुआ था और हम सीख रहे थे चीज़ें। मैं 22 साल की थी जब मैं कमीशन हुई थी और 23 साल में हम वहाँ पहुँच गए थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस इसलिए भी थे। पहली बात, फ़ौज तैयार नहीं थी और युद्ध में महिलाओं को देखने में बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, उनका अभाव था और युद्ध में आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए वो एमिनिटीज़ तैयार करके दे। तो आपको अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो ख़यालात हैं, वो खुद क्रिएट करने होते हैं, माहौल खुद क्रिएट करना होता है। लेकिन जब आप रणभूमि में पहुँच गए, उस समय आपका जवान जब आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखता है, आपका अनटायरिंग एटीट्यूड देखता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता देखता है, आपकी काबिलियत देखता है कि आप उस फ़ौलाद से बने हैं जिस पे वो भरोसा कर सकता है और फ़ौज भरोसे पे चलती है, टीम वर्क पे चलती है। एक जो आप अडॉप्ट कर सको चीज़ों को, उस पे चलती है। तो जब एक ऑफ़िसर में ये लीडरशिप क्वालिटीज़ सारी होती हैं और सबसे बड़ी बात है आप सच्चे हो। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है। हमें डर लगा था क्योंकि तब तो फ़ोन भी नहीं थे घरों में। डर लगा था, लेकिन साहस और भय में जो फ़र्क आप ब्रिज कर सकते हो वो ये है कि भय लग रहा है लेकिन आपको पता है एक लक्ष्य है, एक मिशन है, वो पूरा करना है। और उसके लिए अगर आप जी-जान से जुड़ जाते हो तो आपकी जो टीम है, वो आपको दिल से सैल्यूट करती है, आपको दिल से अपना अफ़सर मानती है और ये अचीव करने के लिए आपको उनके मानकों पे खरा उतरना होता है। तो शायद मैं वो कर पाई और इसीलिए शायद मेरी यात्रा इतनी लंबी रही। सिर्फ आपकी टीम नहीं, आपके मेंबर्स नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय फौज के साथ है और वही हमारी विजय का एक कारण होती है। क्योंकि हम सारे भारतीय इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारी फौज जो है वो हमें सुरक्षित रखे। हिमांशु जी, ये बताइए कि जब कारगिल वॉर पे आपको भेजा गया, उस समय आपके घर में क्या स्थिति थी? जब एक सूचना आती है कि आपके बेटे या बेटी को युद्ध क्षेत्र में जाना है। ठीक है, फौज में आपके पिताजी थे, एक माहौल था, पर फिर भी क्या पोजीशन होती? क्या कहा मम्मी ने आपसे? क्या कहा पापा ने आपसे? उस समय आपकी शादी हो गई थी क्या? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी माँ भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ी हुई हैं, उनके फ़ादर को बड़ी जेल हुई थी और उनका बहुत अच्छा नाम है, उनको राजस्थान की सरकार ने ताम्रपत्र भी दिया हुआ है। तो मेरे परिवार में एक माहौल था जो इस चीज़ पे गौरवान्वित महसूस होता है कि उनके बच्चे युद्ध में शामिल हों। मेरी माँ के कुछ मुझे लगता है कि एक चिंता उनकी रही थी कि बेटी अकेली होगी इतने सारे पुरुषों के बीच में, क्योंकि मेरी यूनिट में मैं अकेली महिला थी। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ का साहस दिया कि अगर रानी लक्ष्मीबाई कर सकती है, अगर कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर सकती है, तो तुम बेटा ऐसा काम करना जिस पे हमें नाज़ हो। और कहीं न कहीं उसी से प्रेरणा और शक्ति मिलती है। जब आपकी माँ साक्षात दुर्गा का रूप हो, माँ भगवती का रूप हो, तो वो चाहेगी उसके बच्चे भी कहीं न कहीं देश के लिए नाम रोशन करें। तो वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत था। हाँ, मम्मी से जो बाकी पड़ोसी मिलने आते थे, बुआ, चाची, वो थोड़ा-सा उनको हतोत्साहित करते थे, लेकिन माँ और मेरे जो पिताजी हैं, उनकी तरफ से हमेशा प्रोत्साहन मिला।